dear students, welcome you all. In the last lecture we were discussing about the pteridophytes. Let's continue our next part. So pteridophytes के केस में हम पढ़ रहे थे कि कुछ एक केसेस में एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सम केसेस जो स्पोरोफाइल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं आपका एक डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर जिसको जो है हम स्ट्रोबेलाई या फिर कोन्स बोल देते हैं, कॉल्ड एज स्ट्रोबेलाई और कोन्स, कॉल्ड एज स्ट्रोबेलाई और कोन्स। अब यहाँ पे एग्जांपल पूछे जाते हैं कि कोन्स किसके केस में देखे जाते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, दैट इज स्लेजिनेला के केस में, स्लेजिनेला के केस में, और दूसरा इक्विसेटम के केस में, राइट। स्लेजिनेला एंड इक्विसेटम के केस में कोन्स देखने को मिलते हैं। किसके केस में? स्लेजिनेला एंड इक्विसेटम के केस में। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट तैयार हो जाता है। अब देखिए कई बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोथैलस क्या होता है, क्योंकि एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी में हाईलाइटेड पॉइंट है, दैट इज कि हमारा जो प्रोथैलस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो प्रोथैलस जो है आपके पास क्या है, उसको आप बोल सकते हो कि बेसिकली जो प्रोथैलस होता है, कई बार पूछा जाता है कि हाँ, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड दे देंगे क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जो आपका प्रोथैलस होता है, ध्यान रखना कि वो एक तो बात है कि वो क्या होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है, और साथ ही साथ वो फ्री लिविंग होता है, और मोस्टली कैसा होता है, मोस्टली आपका ये फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। मोस्टली कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है कि हमारे पास जो है क्या होता है कि स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, ठीक है, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक जो थैलोइड गैमेटोफाइट यहाँ पे बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं प्रोथैलस। तो देखिए ये जो कीवर्ड्स होते हैं, कई बार हम इन कीवर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो नीट में जैसे क्वेश्चन आएगा तो कई बार इन छोटी छोटी चीजों के लिए कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे आपके पास ऑप्शंस में दे देंगे कि यूनिसेलुलर लिख देंगे एक में, एक ऑप्शन में लिख देंगे कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है यहाँ से काफी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया गया है कि जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं दे जर्मिनेट, जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, सो स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं टू गिव राइज टू द इनकॉन्स्पिकस का मतलब हुआ कि वो कोई ऐसी चीज जो कि आपकी क्लियरली विजिबल नहीं है। सो इनकॉन्स्पिकस, राइट, और मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड जो है मैं आपको क्लास के टाइम ही अलग से लिख के यहाँ पे याद करवा दे रही हूँ, ताकि आपको, कई बार देखिए एनसीईआरटी तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो हो जाती हैं, क्योंकि नीट में जैसे क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आता है कि जो है कंफ्यूज किया जाए, ठीक है। तो कंफ्यूज आप तभी होंगे अगर आपने छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों की तरफ ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं मैक्सिमम कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी के जो छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। जैसे कि ये मल्टी सेलुलर है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देंगे कि यूनिसेलुलर है ना, फिर पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देना है। अब क्या होता है, एक कंडीशन आती है हमारी होमोस्पोरस और दूसरी कंडीशन आती है हमारी हेटेरोस्पोरस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर होमोस्पोरस के बारे में, ठीक है। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में देखें, अगर आप मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स के केस में देखें, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स के केस में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, जितने भी स्पोर्स होते हैं, ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, जितने भी स्पोर्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, मतलब वो सिमिलर काइंड्स के होते हैं, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, तो मतलब कि सिमिलर काइंड के स्पोर हैं, उस कंडीशन को आप क्या बोल देते हो, होमोस्पोरस कंडीशन बोल देते हो। जबकि
एक क्वेश्चन आता है कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन क्या होती है। तो हेटेरो का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। तो अगर स्पोर्स आपके डिफरेंट काइंड के हैं तो उसको आप हेटेरोस्पोरस कंडीशन नाम दे देते हो। उसको आप क्या नाम दे देते हो, उसको आप नाम दे देते हो हेटेरोस्पोरस कंडीशन। तो क्वेश्चन आता है कि किसके केस में हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रखना, एस स्क्वायर। तो नाम क्या क्या है, एक है आपका स्लेजिनेला और दूसरा है आपका साल्विनिया, स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है, एस स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, इनमें देखने को मिलती है अपने पास हेटेरोस्पोरस कंडीशन, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो है हमारा इसमें आता है दैट कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे एक एनसीईआरटी में पॉइंट है कि सीड हैबिट कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ना एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है कि जो फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है हमारे पास, टेरिडोफाइट्स के केस में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है आपके पास किसके केस में, टेरिडोफाइट्स के केस में, ठीक है। टेरिडोफाइट के केस में जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, वो आपका रिटेन रहता है किसके ऊपर, जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उसके ऊपर। क्योंकि स्पोरोफाइट आप समझ लो यहाँ पर आपका क्या है, जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है टेरिडोफाइट्स के केस में वो आपका स्पोरोफाइट ही है। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो रिटेन रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक है, फॉर वेरिएबल पीरियड। तो क्या होता है कि जब आपकी डेवलपमेंट होती है जाइगोट की, किसमें, जाइगोट जो है वो डेवलप करता है किसमें, यंग एम्ब्रियो में, ठीक है। जाइगोट आपका डेवलप करेगा इनटू यंग एम्ब्रियो। तो ऐसा किसके अंदर होगा, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ऐसा होता है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो आपके पास इवेंट है ये प्रीकर्सर है। एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, यहां से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया है, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है कि ये जो इवेंट है ये आपका प्रीकर्सर है किसके लिए, ये आपका प्रीकर्सर है फॉर द सीड हैबिट, ये आपका प्रीकर्सर है फॉर द सीड हैबिट and considered an important step in evolution and considered an important step in evolution। तो देखो ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं ना, यही आपका एमसीक्यू निकालने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे छोटी छोटी चीजें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, जैसे कौन जो है वो रिटेन रह रहा है, तो फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रह रहा है, किसके ऊपर रिटेन रह रहा है, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रह रहा है, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि जो डेवलपमेंट है आपका, जाइगोट जो है वो डेवलप करेगा किसमें, यंग एम्ब्रियो में डेवलप करेगा अपने पास में, ठीक है। तो ऐसा जो है वो देखने को मिलता है टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो आपके पास इवेंट है ये प्रीकर्सर है किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट एंड कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन, राइट, एंड कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्लासेस भी आपके पास दी गई हैं कि टेरिडोफाइट की क्लासेस क्या क्या आती हैं। तो ये जो मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और शॉर्ट ट्रिक्स वाला इसका लेक्चर है ना, एक लेक्चर इसका आएगा शॉर्ट ट्रिक्स वाला और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला, उसमें मैंने ये सारे एग्जाम्पल विद निमोनिक आपको करवा दिए हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में जो डिवाइड किया गया है वो वाला। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म से, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट है दैट जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। देखो मैं आपके सामने एनसीईआरटी खोल के बैठी हूँ, एनसीईआरटी की एक एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रही हूँ। सो आप लोगों को भी एनसीईआरटी ओपन करके रखना है। एक्चुअली एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके नीड के लिए, स्पेशली बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी के साथ आप कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। So that's why I am focusing completely on NCERT. So जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, ठीक है, किसी भी तरीके से ओवरी वॉल के द्वारा एनक्लोज्ड नहीं होते हैं और एक्सपोज रहते हैं। तो ऐसा होता है हमारा जिम्नोस्पर्म्स के केस में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आगे जो हमारा
जिम्नोस्पर्म में एक क्वेश्चन आता है ना कि ये बात तो चलो हो गई हमारी कि सीड यहाँ पर कवर्ड नहीं होती है, हमारे पास नेक्ड सीड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सिक्यूआ जो है वो एक टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला लेक्चर है उसमें, ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो उसमें नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर आता है कि जो लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में वो वेल अडेप्टेड होते हैं टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड की जो भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनके लिए जो है वो वेल अडेप्टेड होते हैं जो लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के वो। तो ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं इन विच द लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। वो कौन होते हैं आपके? वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो अगर आप कॉनिफर्स में देखो, एक और एग्जांपल है कि इन कॉनिफर्स, अगर आप कॉनिफर्स में देखो तो इनमें क्या होता है, जो नीडल लाइक लीव्स होती हैं, इन कॉनिफर्स जो नीडल लाइक लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करेंगी आपकी जो नीडल लाइक लीव्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो संकन स्टोमेटा होता है, ठीक है, जो संकन, एक पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है कि देयर थिक क्यूटिकल, जो थिक क्यूटिकल है और जो संकन स्टोमेटा है ना, थिक क्यूटिकल है और संकन मतलब थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ सा आपका जो स्टोमेटा होगा, है ना, क्योंकि स्टोमेटा क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, है ना, तो उनके थ्रू क्या होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा। तो जो थिक क्यूटिकल होते हैं और संकन स्टोमेटा होता है जिम्नोस्पर्म के केस में, वो क्या करते हैं, वो आपके वाटर लॉस को क्या करते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि कोनिफर्स के केस में मैंने आपको ये बताया, और साथ ही साथ नीडल लाइक लीव्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जिम्नोस्पर्म्स आपके होमोस्पोरस होते हैं या फिर वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ये कैसे होते हैं आपके, ये होते हैं आपके हेट्रोस्पोरस, ठीक है। कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस कंडीशन इनमें होती है, राइट। अब जैसे कोन्स या स्ट्रोबिलाई की मैंने आपको बात बताई है ना, ये स्ट्रक्चर्स भी जिम्नोस्पर्म्स के केस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है आपका, जैसे इसमें क्या होता है कि जाइगोट जो है वो, जैसे जाइगोट बन गया आपका जिम्नोस्पर्म में, तो जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, और ओव्यूल्स आपके सीड्स में डेवलप हो जाते हैं और सीड्स यहाँ पर कवर्ड नहीं होते हैं, जैसे कि पहले बताया। अब एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, that unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms the male and female gametes do not have an independent free living existence, ठीक है। जैसे कि हम ना ब्रायोफाइट्स के केस में देखते हैं, टेरिडोफाइट्स के केस में देखते हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट है दैट हैव द इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। लेकिन हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके केस में मेल एंड फीमेल गैमेट डू नॉट हैव द इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो एक एक पॉइंट मैं आपको क्लास में याद करवा रही हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से माइंड में बिठा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेल एंड फीमेल गैमेट डू नॉट हैव द इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, तो आप क्या टिक करोगे, जिम्नोस्पर्म्स, राइट। एंजियोस्पर्म्स हमारे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स हमारे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला जो लेक्चर है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना, तो उसमें जो है मैंने कंप्लीट आपको ये बताया है, हुआ है इसी चैप्टर के लेक्चर में। एंजियोस्पर्म्स में जैसे वॉल्फिया है हमारा, है ना, वो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जो कि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था कि डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर होता है, तो ये हमारा एंजियोस्पर्म्स का फीचर होता है, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो सैक बनता है एंजियोस्पर्म्स के केस में, ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि ईच एम्ब्रियो सैक हैज द 3 सेल्ड एग एपरेटस। तो जो आपका एग एपरेटस होता है वो यहाँ पे 3 सेल्ड होता है, ठीक है, 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है, जिसमें आपके पास एक एग सेल है, 2 आपके सिनरगिड्स होंगे, ठीक है, और 3 आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपने देखा सिनरगिड्स कितने, 2, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई भी कितने, 2, एंटीपोडल सेल्स कितने, एंटीपोडल सेल्स आपके 3, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स आपके 3 बस, और ये दो हैं, ठीक है, एस और पी, सिनरगिड्स और पोलर न्यूक्लियाई 2 2, और एग सेल आपके पास एक है। सो
इसके अलावा मैंने आपको बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. So that's all for this lecture. Thank you so much.